यहाँ आप देखो, ये हम लोग रोज़ेला अपने दोस्त के किसी फार्म से लेके आए हैं। तो रोज़ेला, जिसको पंजाबी में खट्टी भिंडी भी कहते हैं और महाराष्ट्र कर्नाटका में इसको गोंगूरा आम बाड़ी कहते हैं। तो बड़ा ही मैजिकल प्लांट है ये, बड़ा ही हार्डी, बड़ा ही क्लाइमेट रिजेलिएंट है और बिल्कुल इसको केयर नहीं चाहिए और बिल्कुल कोई फर्टिलाइजेशन नहीं और बिल्कुल कोई साम संभाल नहीं। और एक प्लांट पे लगभग 2,000-2,500 ऐसा इसका फ्रूट लगता है। बेसिकली ये टेक्निकली तो केलेक्स बोलते हैं। तो सेपल्स हैं ये, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, तो ये इसका फूल है जो बिल्कुल ड्राई हो गया और जो फूल को होल्ड करता है तो ये वैसा है। और ये इसके पत्ते हैं, तो आप पत्ते भी देखेंगे जैसे हमारी देसी कपास होती थी, तो वैसे इसके पत्ते हैं। तो बेसिकली ये भिंडी और कपास उसी फैमिली का ये प्लांट है और ये हमने इसके केलेक्स अलग कर लिए। तो आप देख रहे हैं कैसे इसको अलग करना है। हर्ष करके दिखाना एक, कैसे अलग करते हैं। ये देखो कैसे इसको अलग कर रहे हैं हम लोग। तो ये अलग करके हमने यहाँ इसके केलेक्स अलग निकाल लिए और ये बेसिकली सीड पोड होती है। तो आप देखेंगे कपास की भी सीड पोड कुछ ऐसी होती है और इसके अंदर सीड है। अभी तो अगर इसको मैं तोड़ूंगा तो वाइट कलर के सीड्स निकलेंगे, बट जब ये पक जाएगा तो इसमें ब्लैक कलर के सीड्स रहते हैं। तो इसका हम लोग आज इसका जैम बनाएंगे। तो इसका अचार भी बन जाता है। फिर इसके जो पत्ते हैं वो उसकी भाजी भी बनती है। और आप अगर इंटरनेट पे देखेंगे तो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसको जैमाइकन रेड टी भी बोलते हैं। तो जब ये ड्राई हो जाएगा बिल्कुल, तो इसकी टी बनती है बड़ी सुंदर, जिसको जैमाइकन टी बोलते हैं। और दूसरा क्या है कि जो ऑर्गेनिक गुड़ है, तो जो गुड़ की क्लियरिंग में, जो ब्लीचिंग में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर या कुछ और केमिकल्स डालते हैं। तो ओरिजिनली हमारा जो ऑर्गेनिक गुड़ था, तो तब तो केमिकल होते नहीं थे। तो केमिकल की जगह पे जो इसका स्टेम है तो वो डालते हैं। तो महाराष्ट्र में, कर्नाटका में या एमपी में या कहीं और भी जहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, या ऑर्गेनिक फार्मर्स इसको उगाते हैं गन्ने के साथ। और जब गन्ना पकाते हैं तब तक बेसिकली आप देखेंगे नेचर का साइकिल भी देखेंगे। तो अभी अभी वो गन्ने का पकाने का सीज़न है, मतलब गुड़ बनाने का सीज़न है। तो इसकी हार्वेस्टिंग चल रही है। तो 1-1.5 महीने में ये पक के जो प्लांट है इसका, उसका स्टेम को ड्राई करके तो गुड़ बनाएंगे, जैम बनाएंगे। तो गुड़ के साथ ही जैम बनाओ। और बहुत ही सुंदर प्लांट है और इसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बड़ा हाई है। तो इसके पत्तों में बड़ा आयरन होता है। जनरली रेनी सीज़न में हम लोग पत्ते, अगर हम लोग ऋतुचर्या और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग भी देखें तो हम लोग जनरली रेंज में, बारिश में हम लोग पत्ते की सब्ज़ी नहीं खाते हैं। परंतु इसके पत्ते हम लोग खा सकते हैं क्योंकि इसमें आयरन बड़ा होता है और ये जो वात है उसको भी बढ़ाता नहीं है। और हम लोग स्कूल्स में बच्चों के लिए जो मिड डे मील है, तो हम लोग चाहते हैं कि हर एक किचन गार्डन में और हर एक स्कूल गार्डन में ये रोज़ेला होगा और बच्चे बाय डिफ़ॉल्ट खाएंगे। तो उनमें आयरन और उनमें विटामिन सी भी भरपूर रहेगा। तो ये बच्चे से ही पूछते हैं कि कैसा है हनी, कैसा टेस्ट है? टेस्ट हैं? टेस्ट खट्टा है? ये देखो, तो हम लोग बच्चों को इन्वॉल्व करके और हम लोग इसका अभी अलग करके और जैम बनाएंगे। और अगर किसी को सीड लेने हैं तो वो vipeshgarg@gmail.com पे हमें लिख के, और हम लोग आपको बता भी देंगे कि आपको सीड कहाँ से मिलेंगे। थैंक यू।